शांति 15/12/2021 की मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा है। इसीलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? उत्तर है, ड्रामा का जो गुह्य राज है वो पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। कहते ड्रामा में होगा तो आप ही राज्य मिलेगा, आप ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मतवाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिल सकता। देखो, नए नए बच्चों को जब हम बताते हैं ना कि ये बना बनाया ड्रामा है, 5000 साल का ड्रामा है, जो 5000 साल पहले हुआ है वही होगा, तो फिर बच्चे अलबेले बन जाते हैं कि भाई हमने 5000 साल पहले भगवान को याद किया होगा तो करेंगे, सेंटर पे गए जाना होगा, गए होंगे तो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, ड्रामा बना बनाया है और बना बनाया वापस बन रहा है। अभी जो हम पुरुषार्थ करेंगे उससे ही प्रारब्ध मिलेगी ना। बाकी हम सोचेंगे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, 5000 साल पहले अगर पानी का ग्लास मैंने पिया होगा तो ही मैं पीऊंगी, तो पानी पी के होगा क्या? नहीं ना। वैसे ही बाबा कहते मेहनत करे बिना तो पानी भी नहीं मिलता है। अगर सोचेंगे पानी का ग्लास चाहिए तो उठ के पानी का ग्लास पीना पड़ेगा ना। वैसे ड्रामा में है तो हम पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा अलबेला नहीं होना है। ये राज बाबा समझाते हैं। गीत है बोले भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। देखो, आज भगवान प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भपके से बच्चों को गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज में बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए, वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती है। वो हमारे सम्मुख बैठकर हमको गुड मॉर्निंग करता है। वही सुप्रीम फादर भी है, गॉड भी है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर नहीं कह सकते, क्राइस्ट तो सन ऑफ गॉड है। सब एक ही सुप्रीम है, वो है परमात्मा। लेकिन ये जो क्राइस्ट और ये सब जो धर्म स्थापक आते हैं, ये भगवान के पैगंबर हैं। द्वापर से वो लोग पहले आते हैं और ये लोग आके भगवान का मैसेज देते हैं, तो फिर तो भगवान को आना ही पड़ेगा। पतित दुनिया में भगवान एक ही बार आते हैं संगम युग पर। वो निराकार है तो बात कैसे करेंगे? वो ब्रह्मा का तन लेते हैं और हमको ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन दुनिया वालों को पता ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। तो निराकार परमात्मा है तो उनको मुख तो लगेगा ना, तो वो ब्रह्मा के तन में आते, इसीलिए उसको भागीरथ कहते हैं। भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ। उनके मुख द्वारा ही हमको डायरेक्शन देंगे ना कि बच्चे तुम मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी है तुम माता पिता, परंतु अर्थ नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कहेंगे? वो इनमें मतलब ब्रह्मा में प्रवेश करती है, इसीलिए ब्रह्मा मतलब वो माँ बन जाती है। और शिव पिता, देखो ये दोनों हमारे माता पिता है। इन द्वारा हम दैवी रचना रचते, मतलब सतयुग में देवताएं रचते हैं। तो पहले एडॉप्ट करना पड़ेगा शूद्र लोगों को, मतलब हम आत्मा जो शूद्र बन गई है उनको एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट मतलब दत्तक लेते हैं। एडॉप्ट करने के बाद हमको संस्कार देते हैं देवता कैसे बनने का। तो बाबा कहते हैं कि मैं इन द्वारा ही मतलब ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचूंगा ना, इसीलिए एडॉप्ट भी कैसे करते हैं? मुख द्वारा। इसीलिए हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। कुक वंशावली नहीं, कोई ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिया है, लेकिन मुख से परमात्मा ब्रह्मा के मुख से हमको एडॉप्ट करते हैं और हम पे संस्कार करते हैं दैवी गुणों का। तो बाबा कहते कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है। बाबा कहे कि तुम जितना पुरुषार्थ करोगे तो गैलप करोगे।
यहाँ सब मदार पढ़ाई पर है। तो बाबा कहते आधा कल्प विश्व के मालिक थे, उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। वहाँ है ही एक धर्म, अद्वैत। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। तो सतयुग में सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। क्रिश्चियन, बौद्धी, मुस्लिम कोई धर्म नहीं था। एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो परमात्मा खुद आकर स्थापन करते हैं। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार नहीं होते, वास्तव में इसको ईश्वरीय राज्य कहेंगे, इसीलिए तो शिवालय कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम साइलेंस में बैठ के अपने स्वधर्म, साइलेंस आत्मा का स्वधर्म ही है, शांत, शांति में बैठ के पवित्र बन जाते हैं और बाबा की याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजा ही लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। हमारी लड़ाई अपने से है, दुनिया वालों से नहीं है। योग बल से हम अपने विकारों को जीतते हैं, हमारी कमजोरियों को जीतते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वालों को तो कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कोई से पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ तो क्या है, तो बता नहीं सकते। कहते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, मतलब जो विष्णु की सतयुग में जो आत्मा थी वही आत्मा पुनर्जन्म ले लेके लास्ट 84 जन्म में ब्रह्मा बनती है और ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु की आत्मा वापस, मतलब आत्मा वही, लेकिन हर जन्म में नाम रूप देश काल बदल जाता है। दुनिया वालों को ये बातें पता नहीं कि विष्णु और ब्रह्मा एक ही आत्मा है। तो बाबा कहते आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु। विष्णुपुरी भी दिखाते हैं, संगम भी दिखाते हैं। ब्रह्मापुरी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्राह्मण है चोटी। यह विराट रूप है, मतलब शक्ल जो है लक्ष्मी विष्णु की, चेहरा सतयुग। क्षत्रिय मतलब बाहुबल दिखाते हैं, तो छाती का भाग क्षत्रिय। फिर पेट दिखाते हैं, तो द्वापर में हमने खा पी के तो मजे किए और कलयुग में हम शूद्र बन गए। और फिर जब संगमपन भगवान आते हैं, जब हमको ब्राह्मण बनाते हैं, वो उस रूप में दिखाया नहीं है। जो विराट विष्णु का विराट रूप का जो चित्र है उसमें वो दिखाया नहीं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण को तो उच्च चोटी है। चोटी मतलब कोई शेंडी वगैरह नहीं, चोटी मतलब उच्च। हम उच्च ब्राह्मण बनते हैं तभी तो देवता बनते हैं। तो बाबा कहते विराट के रूप में ये सब दिखाया नहीं है। बाबा कहते तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, दुनिया वाले तो जिस्मानी सोशल वर्कर होते हैं, हम तो है रूहानी सोशल वर्कर। भगवान के पैगंबर है तो भगवान का रास्ता बताते हैं, हाँ, उससे आत्मा पावन बन जाती है। बाप बिगड़ तो कोई पावन बना ना सके, और बाबा पावन कैसे बनाते हैं? योग से और श्रीमत देके। श्रीमत देते कि बच्चे ऐसे ऐसे चलो तो तुम देवता बन जाएंगे। ये शरीर भी मेरा मुकर्रर है, ये शरीर मतलब ब्रह्मा का। ब्रह्मा के शरीर में ही हर 5000 साल के बाद भगवान आएंगे, ऐसा नहीं कि मैं वो बदली करेंगे। ये नोंद है कि कभी कोई किसी जन्म में दूसरे इंसान के इसमें नहीं आएंगे। तो कभी भी याद रखना है कि कोई कहते हैं ना कि इनके तन में भगवान आते हैं, तो वो गलत है। ब्रह्मा के तन में ही परमात्मा आकर बोलते हैं, उनके मुख से ही अपने को आके समझाते हैं कि बच्चे अब ये कलयुग है, फिर सतयुग होने वाला है। लेकिन बाबा कहते मैं ऊपर से प्रेरणा नहीं करता हूँ कि चलो ऊपर से ऐसे हाथ किया और बस पूरी कलयुग को सतयुग बना दिया, नहीं। बाबा कहते मैं यहाँ खुद आता हूँ, पति तो दुनिया में मालूम है कौन कौन देवता बनने वाले हैं। पूरे विश्व को फिर भी पैगाम देते हैं कि मैं आया हूँ कलयुग से सतयुग बनाने, अगर आपको देवता बनना है तो आकर समझो। ऊपर से प्रेरणा नहीं करते, फिर भी आते हैं नीचे। तो बच्चे, तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाता हूँ, बाप इनमें प्रवेश कर राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहते तुम जब बहुत भक्ति करते थे तो भक्ति का फल मिला। भक्ति का फल क्या मिला? भक्ति किस लिए करते हम? भगवान के लिए। तो भगवान आकर फल देते हैं, ब्रह्मा के मुख से आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं मैं इस विश्व को वापस कलयुग से सतयुग बनाने आया हूँ। मेरा पार्ट ही एक ही बार है। मैं संगम में 5000 साल में संगम युग पर, मतलब कलयुग के बाद जो सतयुग आएगा उसके बीच में संगम है, उसमें मैं आता हूँ। मेरा समय भी आने का फिक्स है,
एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता, मैं एक्यूरेट टाइम पे आता हूँ। देखो, द्वापर से हमने परमात्मा शिव की भक्ति की, लेकिन तब वो नहीं आए। वो आए कब? कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच में का संगम युग है, तब आते हैं। भगवान कहते हैं मैं बीच में, मेरा आने का टाइम भी बहुत फिक्स है, एक्यूरेट टाइम पे ही आता हूँ। मेरे पास कोई शरीर नहीं है कि मैं द्वापर से आ जाऊं। मेरा शरीर जो ब्रह्मा है कलयुग में, कलयुग के अंत में मैं उसका शरीर मुकर्रर करता हूँ और उसमें ही आकर ज्ञान देता हूँ। जो निश्चय बुद्धि नहीं है वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं है। भगवान भी ही निश्चय नहीं है, तो भगवान की बातों पे कैसे निश्चय होगा? बाबा कहते हैं और वो बातें ऐसी ही करेंगे, सुनेंगे नहीं। हम कितना भी कहेंगे मुरली सुनो, बाबा की याद करो, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो निश्चय बुद्धि नहीं, तो वो सतयुग में भी नहीं आ सकते। और जो सतयुगी आत्मा है वही रोज मुरली सुनेगी। तो चेक करो अपने आप को कि हम रोज मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं। अगर हम ये सब करते हैं तो हम सतयुगी आत्मा है। तो सतयुगी आत्माओं को भगवान का बोला हुआ तुरंत भरोसा होगा। तो बाबा कहते हैं बहुत है जो बाबा, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, आपको फॉलो कर कर दिखाएंगे। तो इतना ताकत से बोलते हैं, तो फॉलो फादर भी करते भी है। तो बाबा कहते हैं वो सरेंडर है। सरेंडर, सरेंडर मतलब सर अंदर, जो भगवान कहे उसको हाजी। सब कुछ ईश्वर अर्थ भी अर्पण करते हैं। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर ममत्व मिटा देते हैं। तो भगवान जो भी, जैसे भी हम घर में रह रहे, तो सब कुछ किसका है? भगवान का है। तो सरेंडर हो गए ना, बुद्धि से सरेंडर हो गए। तो देह और देह के सब संबंधों को भूल अब घर जाना है, क्योंकि अभी समय आ गया। हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हमने पूरे 84 जन्म यहाँ धरती पर बिताए। बाबा कहते अब घर चलना है, मतलब अब हमको परम धाम चलना है। अभी नाटक पूरा हो जाता है 5000 साल का, बाकी थोड़ा समय है। भगवान को याद करो। आशिक माशुक होते हैं ना, तो ये बाबा माशुक है, आशिक नहीं है। बाप कहते तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको मुझको करना पड़ेगा। मैं क्यों तुम लोगों को याद करूं? मैंने कोई थोड़ी पाप किए है, मैं तो एवर प्योर हूं। तो मुझे तुम याद करोगे तो तुम निरोगी बनोगे। सतयुग में शरीर भी निरोगी मिलता है, फिर हम गोरे बन जाते हैं। बाबा कहते फिर हम काले बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तो शिव का लिंग भी काला बनाते हैं। बाबा तो एवर प्योर है, तो उनका तो सफेद लिंग बनाना चाहिए। बाबा कहते इतनी भी अकल नहीं है, सब बेसमझ बन गए। बाबा सबको लायक बनाने के लिए आए हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी इतने अक्लमंद कैसे बने? संगम युग पर बाबा से ज्ञान सुनकर। तो बाबा कहते मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ, मैं तुम सब बच्चों के लिए शिवालय स्थापन कर कर परम धाम चला जाता हूँ। मैं तो दाता हूँ। ये ख्याल भी नहीं करना कि तुम कभी शिव बाबा को देते हो। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। ये बाप लेता नहीं है, देता है। बाप तो दाता है ना। कभी किसी को लगता है कि हम सेंटर पे जाते हैं तो हम सेंटर पे कुछ बाबा के भंडारी में डालते हैं, तो बाबा कहते वो सब तुम्हारे लिए रहने के लिए, खाने के लिए बंदोबस्त यहाँ करता हूँ। बाकी जो तुम देते हो उसका पदम गुना मैं 21 जन्म तुमको चले इतना देता हूँ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना। सेकंड पॉइंट, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना। बहुत बच्चों को लगता है कि हम तो इतने लेट आए, फिर हम कब गैलअप करेंगे, कब हम विश्व के मालिक बनेंगे। लोगों ने पहले तो बहुत पढ़ाई की है, लेकिन बाबा कहते हैं फास्ट पुरुषार्थ कर सकते हो। जितना ज़्यादा बाबा की याद, जितना मुरली का ज़्यादा मंथन, तो हम आगे चले जाएंगे। वरदान बहुत ही पावरफुल वरदान है।
बहुत ध्यान से सुनना। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थित के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बहुत अच्छा वरदान है, ध्यान से सुनेंगे। पुराने संस्कार रूपी अस्थियां को समर्पण कहाँ करेंगे? संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियां और कमियों की कयामत करो। मतलब हमारे में जो भी बुराइयां है, जो भी विकार है, जो भी खामियां है, उसका संस्कार कर दो। संस्कार मतलब जला डालो। देखो, संस्कार करना मतलब टोटली जला देना। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थित के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन, विस्तार का सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। हर एक बात में जो हम विस्तार में चले जाते, उसके बदले सार में बातें करो। ये जादूगरी अगर सीख लेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।